हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इस पूरे वर्ष का सबसे खास वीडियो। जी हां, सबसे खास क्लास रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। अगर आपको लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि कैसे लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, कैसे हम एप्लीकेशन टू द स्कूल प्रिंसिपल लिखते हैं, कैसे हम किसी डीएम, किसी एसपी या किसी अधिकारी को लेटर लिखते हैं, कुछ भी नहीं पता है, तो ये क्लास आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी लेटर आ जाए आप उसको कैसे लिख सकते हैं चुटकियों में। फॉर्मेट तैयार है, सिर्फ आपको वो छाप देना है, लिख देना है। किसी भी टॉपिक पर आ जाए, इस दुनिया के किसी भी टॉपिक पर आ जाए, अब लेटर हो या एप्लीकेशन हो, अब आपसे गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले भैया दो टाइप के लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम अपने दोस्त यार को लिखते हैं, ठीक है भैया, पूरी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो हम किसी अधिकारी को, किसी संपादक को लिखते हैं और इसमें हम सिर्फ महत्वपूर्ण बात ही लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है। हम इसमें फालतू की बातें नहीं लिखते हैं। तो इतना आपके लिए काफी है। अब चलते हैं, अगर हम बात करें लेटर टू दी एडिटर की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया इसका फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले होता है बेटा सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। उसके बाद बेटा डेट आती है, आप डेट लिखते हैं और उसके नीचे द एडिटर, और जिस भी समाचार पत्र के संपादक को, एडिटर को आप लिख रहे हैं, उस समाचार पत्र का नाम, कोई भी नाम आप ये लिख सकते हैं अगर एग्जाम में नहीं दिया गया है तो, ठीक है। उसके बाद बेटा आप उनके शहर का नाम यानी कि उनका एड्रेस आप लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद बेटा रिस्पेक्टेड सर या मैडम, पहला पैराग्राफ आएगा इंट्रोडक्शन का, वो मैं आपको बताऊंगा, फिक्स लाइन है, वही आपको लिख देना है, सिर्फ उतना ही लिख देना है। दूसरा आता है बेटा डिटेल्स ऑफ टॉपिक, ये आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा आता है भैया सजेशंस, रिक्वेस्ट, सॉल्यूशन, होप, ये भी फिक्स लाइन है, वही छाप देना है। तो सब कुछ पहले से तैयार है, पका पकाया है। आपको सिर्फ ये क्लास देख लेनी है और भैया लेटर की टेंशन हो गई खत्म। थैंक यू योर्स ट्रूली, और फिर आपको अपना नाम लिख देना है, बस इतना ही काफी है। तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन है वो इन चारों में से आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं। जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, आप इन चारों में से कोई भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे, और ये जो खाली जगह है उस पर आप अपने सब्जेक्ट को, जिस भी विषय में आपको लिखना है, उस सब्जेक्ट को आप यहां पर पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे, लिख देंगे, छाप देंगे। ये जहां जहां ये भैया जो खाली जगह है, कहां गए भैया, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ठीक है। तो इन चारों में से जो आपको सबसे आसान लगे उसको आप तैयार कर लेंगे। तो ये स्टार्टिंग लाइन है। अब बेटा ये एंडिंग लाइन है। कोई भी, अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है, आप एक लेटर लिख रहे हैं, तो एंडिंग लाइन जो आपका थर्ड पैराग्राफ है वो यही आप रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है बस, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइस इन वाटर टैक्स, यानी जो वाटर टैक्स है, यानी कि जो जल कर है, उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है और आपको अपनी परेशानी, आपको अपनी जो चिंता है वो व्यक्त करनी है एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिख करके, ठीक है। जी हां, तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा क्या भैया, कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, ये आपका सब्जेक्ट आपको मिल गया है, यही पेस्ट कर देंगे, जो हमने पहले स्टार्टिंग लाइन आपको बताई थी उसी में पेस्ट कर देना है। तो भैया आप पेस्ट करेंगे तो सबसे पहले एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद भैया डेट हो गई, और डेट के बाद भैया क्या कर दिया हमने, यहां पर द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया कानपुर उत्तर प्रदेश लिख दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया और लिख दिया कंसर्न ओवर हाई राइस इन वाटर टैक्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी वैसे का वैसा हमने पेस्ट कर दिया जिस विषय में आपको लिखना है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, फिक्स फॉर्मेट है, ध्यान देंगे। उसके बाद डियर सर मैम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न रिगार्डिंग हाई राइज इन वाटर टैक्स। लो, आपने सिर्फ पेस्ट कर दिया, वहां से उठाया यहां पर पेस्ट कर दिया और ये आपका हो गया। जी हां, हो गया, गलत हो ही नहीं सकता है क्योंकि आप कर रहे हैं। फिर बेटा जिस भी टॉपिक पर आ जाए दो चार लाइन आपको बना करके लिख देनी है, जैसे कि यहां पर वी ऑल आर अवेयर दैट वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटीज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, कि हमारे जीवन जीने के लिए जो जल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है भैया, बिना जल के तो हम जी ही नहीं सकते, चाहे खाना खाना हो, पानी पीना हो, ठीक है, बर्तन धुलना हो, नहाना हो, हर जगह हम
पानी का काम करते हैं। वो सिंचाई के भी काम में आता है, वो कपड़े धोने के भी काम में आता है, बर्तन धोने के भी काम में आता है। हर एक चीज में पानी जो है वो बहुत ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये सारी चीजें आपने लिख दिया। उसके बाद आई होप दिस लेटर फाइंड अ कॉलम इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन ऑन दिस मैटर। ये जो थर्ड पैरा है ये भी मैंने आपको फिक्स बता दी है, वही छाप देना है। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली एबीसी। यहां पर भी नाम नहीं लिखना है। जी हाँ, यहां पर आप नाम नहीं लिखेंगे अगर एग्जाम में आपको नाम नहीं दिया गया है तो एबीसी PQR या XYZ हम लिखते हैं। तो ये आपका तैयार हो गया। ठीक है भैया, ये तैयार हो गया। अब बात करेंगे बेटा क्या फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर या एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, इन दोनों का मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि वही आपको छाप देना है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये भैया एकदम फिक्स लाइन है। चलो सबसे पहले टू द, और भैया जिस भी अथॉरिटी को आपको ये पत्र लिखना है, ये एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, उसका आप नाम लिख देंगे। अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो टू द प्रिंसिपल, डीएम को लिखना है तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी को लिखना है तो एसपी, किसी भी अधिकारी को लिखना है तो वहां पर जो भी अथॉरिटी है, जो भी अधिकारी हैं, उनका जो पोस्ट है, जिस पद पर वो आसीन है, उस पद का नाम आप यहां पर लिख देंगे। और ये आपके क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा कि किन को आपको पत्र लिखना है, कंप्लेंट लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है, दोनों एक ही फॉर्मेट में लिख देंगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है जी हाँ। अब भैया उसके बाद आपने एड्रेस लिखा, फिर डेट, और डेट के बाद भैया सब्जेक्ट क्या लिखा है, ब्रीफ सब्जेक्ट ऑफ द कंप्लेंट एप्लीकेशन, जो भी है सब्जेक्ट वहीं आप कॉपी पेस्ट यहां पर भी मार देंगे। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर आई एम, फिर आपको अपना नाम लिखना है। अब नाम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, XYZ ABC PQR। उसके बाद योर रोल, क्या आप स्टूडेंट हैं, आप निवासी हैं, आप ग्राहक हैं, क्या हैं, तो वो भैया आप यहां पर लिख दिया। ऑफ, फिर भैया जो भी जगह या ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, उसका नाम लिख देंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, और उसके बाद में जो भी आपकी परेशानी है, जिस विषय पर आप लिख रहे हैं, वो यहां पर आप पेस्ट कर देंगे। तो ये भैया एकदम क्लियर है। दूसरी लाइन में द मैटर इज दैट, भैया मामला ये है, और उस मामले को आप एक्सप्लेन कर देंगे एक दो लाइन में, और उसके बाद भैया आप क्या लिख देंगे, दिस हैज बीन कॉजिंग, फिर जो भी प्रॉब्लम है, कंसर्न है आपका, वो लिख देंगे। डिस्पाइट एफर्ट्स टू मैनेज रिजॉल्व इट द इशू स्टिल कंटिन्यूज, ये आपने छाप दिया। उसके बाद देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लिएस्ट, I shall be grateful for your attention and support. Thanking you, yours sincerely। फिर आपको अपना नाम लिखना है, और नाम क्या लिखेंगे, अगर एग्जाम में दिया है तब तो आप नाम लिख देंगे, एग्जाम में नहीं दिया है तो ABC PQR या XYZ लिख देंगे। और उसके बाद भैया आप जो है जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, अगर स्कूल से हैं तो रोल नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं, या आप अपना कोई भी एनोनिमस जो एड्रेस है वो आप भैया लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो भैया हो गया फॉर्मेट, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस। ठीक है, क्या आपकी जो फी है, आपकी जो फीस है, उसमें आपको छूट चाहिए, है ना, पूरी छूट चाहिए, उसके लिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। उसी फॉर्मेट पे भैया ये लिखा हुआ है, बस इसको पेस्ट कर दिया है मैंने। टू द प्रिंसिपल ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद, डेट पड़ गया, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आई एम ABC a student of class 12th B in your school, I am writing this letter to bring your kind attention, my humble request for a full concession in school fee। सिर्फ काम की बात आपने लिखी है, ज्यादा फालतू की बात इसमें लिखनी ही नहीं है। द मैटर इज दैट ड्यू टू माई फैमिलीज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इट हैज बीन वेरी हार्ड फॉर अस टू मैनेज द एजुकेशनल एक्सपेंसेस। यानी कि अब आपको 3-4 लाइन बना करके लिखनी है कि जो भी परेशानी आ रही है, कोई भी टॉपिक हो, इस तरीके से आप भैया लिख देंगे। उसके बाद जो भैया थर्ड पैरा बताया था मैंने, वो आप पेस्ट कर देंगे। थैंकिंग यू योर सिंसियरली ABC क्लास 12B रोल नंबर 21, स्कूल प्रिंसिपल को आप लिख रहे थे इसलिए। सेम इसी फॉर्मेट पे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना हो और उनसे क्या करना हो, रिक्वेस्ट करना हो टू टैकल द ग्रिम फूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज, कि जो खाद्य आपूर्ति है उसकी गंभीर स्थिति के बारे में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखना है। ठीक है जी हाँ, तो ये बेसिकली कंप्लेंट लेटर है। इसको भी आप इसी फॉर्मेट में लिख देंगे जैसे स्कूल प्रिंसिपल को आपने लिखा था। ठीक है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, तारीख आपने डाल दी, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू टैकल द ग्रिम फूड सिचुएशन इन द सिटी। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम PQR अ रेजिडेंट ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहां का आप एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन द ग्रिम फूड सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अवर सिटी, वो आपने पेस्ट कर दिया जो भी आपका सब्जेक्ट था। फिर 3-4 लाइन में भैया, है ना,
कि उस स्थिति से क्या दिक्कत हो रही है, तो वो भी मैंने फॉर्मेट बताया है, आपको सिर्फ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको लिख देना है देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली PQR, और आपको अपना एक एड्रेस लिख देना है। ठीक है जी हाँ, ये भैया हो गया। उसके बाद अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। तो अभी तक आपने फॉर्मल लेटर्स जो है उसके बारे में सीखा, और आपके एग्जाम में ज्यादातर जो है वो फॉर्मल लेटर है वही आते हैं। ठीक है हाँ, लेकिन कभी कभी इनफॉर्मल लेटर भी आ जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर में देखो क्या आता है भैया, टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आपको एक दोस्त को एक पत्र लिखना है और अपने बहन की शादी के लिए आपको उन्हें क्या करना है, आमंत्रित करना है। तो यहां पर सबसे पहले भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस भेज देंगे, मतलब लिख देंगे। उसके बाद भैया तारीख, और तारीख के बाद आप लिख देंगे जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, डियर सुनील, डियर सुनीता। ठीक है, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्वाइट यू to my elder sister Purvi's marriage, which will be take place on 2nd July 2026 at my residence। और उसके बाद में भैया आपने उनका हाल चाल पूछ लिया, फिर आपने लिख दिया विद लव एंड काइंड रिगार्ड्स टू यू, टू योर पेरेंट्स, योर्स अफेक्शनेटली और XYZ। यानी कि इसमें आप अपने हाल चाल, पता, घर खानदान का जो है कि वो कैसे हैं सब कुछ पूछ सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं, किसी भी टॉपिक पर आ जाए लेटर, किसी भी टॉपिक पर आप लिख देंगे, और यकीन मानो इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, नहीं है। कई सारी बुक्स मार्केट में हैं जहां पर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है और उतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। कई सारे बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि क्या सर जो लेटर है वो हम एक ही पेज में लिखेंगे, तो बेटा आवश्यक नहीं है। ठीक है, एक पेज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। फॉर्मेट सही होना चाहिए, सही तरीके से लिखा होना चाहिए, फॉर्मेट इधर उधर आप नहीं कर सकते हैं, और सारी चीजें लेफ्ट में अलाइन होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले जो है वीडियो में, अगली क्लास में। और एक बात का ध्यान सभी बच्चे रखेंगे कि आप इस बार बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में कितना नंबर पाना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि हम भी समझ पाएं कि आप कितने का सपना देख रहे हैं। तो आपको अपना जो लक्ष्य है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।